तेजस्वी, प्रकाशमान, जो प्रभा वलय है। प्रभा वलय का अर्थ आभा मंडल होता है, वलय का अर्थ गोल आकार है। आभा का जो एक गोल आकार होता है भगवान का, वो भी एक प्रातिहार्य है। तो शुंभत प्रभा वलय, प्रकाशमान प्रभा मंडल, आभा मंडल की भूरी विभा, भारी आभा। आप विभु के प्रकाशमान आभा मंडल की भारी आभा, विभा आभा एक अर्थ है। कैसी है? तो आचार्य कह रहे हैं लोकत्रये, लोकत्रय अर्थात तीन जगत में, द्युतिमताम, जितने भी द्युति अर्थात कांतिमान पदार्थ है, और द्युतिमताम का अर्थ होता है कांति से संपन्न, और बहुवचन दिया है। तो तीनों लोक के कांति संपन्न जितने भी पदार्थ हैं, चेतन अचेतन जो भी पदार्थ हैं, उनकी द्युतिम अर्थात कांति को आक्षिपंती, आक्षिपंती, आक्षिपंती का अर्थ होता है भगवान की आभा उनको लज्जित करने वाली होती है, अर्थात उनकी कांति भगवान के तेज के सम्मुख शर्मा जाए, लज्जित हो जाए, ऐसे ऐसी आभा है आपके आभा मंडल की। और कैसी आभा है? तो तीसरी पंक्ति में कह रहे हैं प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, वो ऐसी आभा है कि जो दीप्त्या, दीप्ति की अपेक्षा, देखिए सोम सौम्याम और सोम सौम्याम दोनों के अर्थ अपन लगा रहे हैं। पहले अपन सोम सौम्या के लगाते हैं, ठीक है। तो दीप्ति की अपेक्षा, दीप्ति का अर्थ उज्ज्वलता होता है, तो दीप्ति की अपेक्षा भगवान की आभा कैसी है? तो कह रहे हैं कि प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरी संख्या, प्रकृष्ट रूप से उदित हो रहे अर्थात बढ़िया ढंग से उदय को प्राप्त होने वाले दिवाकर, दिवाकर का अर्थ सूर्य होता है। और वो कैसे सूर्य? तो एक सूर्य नहीं, निरंतर अंतराल के बिना एक साथ ढेर सारे, भूरी संख्या, भारी संख्या में एक साथ सूर्य का उदय हो जाए। देखिए दो बार भूरी शब्द है इस काव्य में, प्रथम पंक्ति में भी भूरी शब्द है, वहां पर भूरी शब्द का अर्थ भारी है, यहां भी भारी है। तो एक साथ प्रोद्यत, बढ़िया ढंग से उदित होने वाले दिवाकरों की निरंतर बिना अंतराल की भूरी संख्या, भारी संख्या जिस आभा में समाविष्ट है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि अगर एक साथ अनेक सूर्य उदय को प्राप्त हो जाए तो कितना प्रकाश हो जाएगा। उतना प्रकाश भगवान के आभा मंडल की आभा में होता है। तब भी सोम सौम्या, वो आभा कैसी होती है? सोम यानी चंद्रमा जैसी सौम्य होती है, अर्थात आंखों को रुचिकर होती है। चंद्रमा की आभा आंखों को अच्छी लगती है ना, और सूर्य की आभा जिनका अभ्यास नहीं है त्राटक आदि का, उनकी आंखों में चुभती है। त्राटक एक योग की प्रक्रिया है, क्रिया योग में योग की अनेक शाखाएं होती है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, क्रिया योग, ध्यान योग आदि बहुत सारे योग होते हैं। तो उसमें क्रिया योग है। हमने बाल्यकाल में बिहार योग विद्यालय से जुड़ करके योग सीखा था। अभी तक हम योगाभ्यास जारी रखे हुए। तो ये त्राटक जो होते हैं, त्राटक का अर्थ होता है अपनी आंखों को कहीं पर स्थिर कर लेना, फोकस कर लेना, और दृष्टि को चंचल नहीं होने देना, दृष्टि को स्थिर कर लेना। और इसमें फिर आंखों को
अधिक समय तक खुले रखने का भी अभ्यास किया जाता है। तो इसका प्रारंभिक जो चरण है, प्रथम त्राटक जो होता है वो बिंदु त्राटक होता है। बिंदु त्राटक का अर्थ है कि अपन ऐसे बैठे हैं भूमि पर, कुछ योगा मैट या कोई पाटा लगा करके, और रीढ़ को सीधी रख करके, तो एक बिंदु वहां पर आप दीवार पर किसी कागज पर लगा करके भी चिपका सकते हैं, या जैसे भी बने, अपने आंखों के लेवल पर एक बिंदु काले रंग का बिल्कुल आपको बना करके उस पर आंखों को फोकस करना है। पहले दिन कुछ सेकंड्स तक के करना है, आधे मिनट तक कर लो, फिर आंखों को बंद कर लो। बंद करने के बाद भी आंखों में वो बिंदु जैसा आकार बनेगा, जिसको आफ्टर इमेज बोलते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो इमेज चली जाएगी, आंखें रिलैक्स हो जाएगी, आंखें एकदम शिथिल करके फिर धीमे से खोल लेना है। तो ये बिंदु त्राटक है, इसको बढ़ाते 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 48 मिनट तक के भी ले जाते हैं। और इसके बाद फिर ज्योति त्राटक है। ज्योति में क्या होता है कि वहां पर उसी जगह सामने, दीवार पर तो नहीं लगा सकते, लेकिन अपने सामने कुछ दूरी पर, जितनी दूर वो बिंदु था, आप एक दीपक रखेंगे और दीपक रख करके उसकी ज्योति पर त्राटक करेंगे। तो फिर वही 30 सेकंड से शुरू कर दिया, और रोज 10-10 सेकंड बढ़ाते हुए आगे चले गए, या 15-15 सेकंड्स बढ़ाते हुए चले गए। और टाइम का बिल्कुल ध्यान रखना, एकदम हड़बड़ी में आगे नहीं बढ़ना है। आधे मिनट से सीधे 1 मिनट और 1 मिनट से सीधे 5 मिनट, ऐसा नहीं। क्रम से बढ़ाएंगे तो आपकी आंखें एडजस्ट होंगी धीमे धीमे। शरीर, मन तो जो होता है एक छलांग मारकर कहीं से कहीं चला जाता है, लेकिन जो तन है उसको क्रम से जाना होता है। आप मन से शिखर जी पहले जाते हैं, फिर जब आप जाते हैं स्वयं पूरे शरीर के साथ, तो फिर क्रम से ही जाते हैं। तो वैसे ही है, फिर धीरे 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 क्रम से आप बढ़िए आगे, उसको 48 मिनट ले जाइए। और इसके बाद फिर अंतिम जो सूर्य त्राटक है, वो सबसे बड़ी साधना है, और बहुत उच्च कोटि के साधक उसको कर पाते हैं। अभी भी भारत में बहुत इन्हें गिने, उंगली पर गिनने योग्य ऐसे साधक है जो सूर्य त्राटक करने में सक्षम है। तो सूर्य त्राटक में आपको 10 सेकंड से शुरू करना है, और वो भी सूर्योदय के समय, जब निरभ्र आकाश हो, जब वर्षा ऋतु बीत चुकी हो, तब आपको प्रारंभ करना है, एकदम सूर्योदय के समय। और ऐसे स्थान पर जाकर के आपको देखना है सूर्य का उदय होगा। आप देखिए 10 सेकंड्स के लिए देखिए, दूसरे दिन 20 सेकंड्स के लिए, तीसरे दिन 30 सेकंड्स के लिए, ऐसे 10-10 सेकंड्स बढ़ा करके आपको 6 दिन में 1 मिनट करना है, 12 दिन में 2 मिनट, 18 दिन में 3 मिनट, ऐसे बढ़ते हुए आपको 48 मिनट तक जाना है। और जब आप 48 मिनट तक पहुंच जाएंगे, तो इसके जो सूर्य त्राटक के जो साधक है वो बताते हैं कि अपने शरीर के 5000 रोग समाप्त हो जाते हैं। और इवन यहाँ तक की स्थिति होती है, अगर ब्रह्मचर्य और फिर तपस्या के साथ आपने ये साधना कर ली नियमित रूप से, तो भूख और प्यास पर भी विजय प्राप्त हो जाती है। बहुत अद्भुत साधना है ये। ऐसी बहुत सारी साधना है। ये सब अगर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ की जाए, ये सारी साधना है, तो ये असाधारण रूप से कर्म निर्जरा और फिर स्वास्थ्य लाभ में साधक हो जाती है। और फिर इससे, जिससे भगवान की आभा का वर्णन है, तो भगवान का जो प्रभा मंडल एक प्रातिहार्य बन चुका है, क्योंकि उसमें बहुत सारे चमत्कार है भगवान की प्रातिहार्य आभा मंडल में। अभी तो यहाँ जो वर्णन चल रहा है वो आचार्य मानतुम स्वामी कह रहे हैं, निशाम अपि जयति, वो रात को भी जीत लेता है। भगवान का आभा मंडल, तो उसकी जो आभा है वो रात को भी जीत लेती। अभी तो पहले अपन ने ये अर्थ किया कि भगवान की आभा अंतराल रहित करोड़ों सूर्य, पूरी संख्या का अर्थ बड़ी भारी संख्या ले लें तो अपन करोड़ों समझ लीजिए,
बिना अंतराल के करोड़ों सूर्य एक साथ जब उदय को प्राप्त होते हैं या होते हों, कल्पना करनी, क्योंकि ऐसा वस्तुतः घटित नहीं होगा, तो कल्पना करो कितना प्रकाश होगा उसका। एक सूर्य का जब उदय होता है तो पूरा अंधकार नष्ट हो जाता है। तो करोड़ों सूर्य एक साथ उदित हो, तो दीप्त्या, भगवान की आभा दीप्ति से अर्थात उज्ज्वलता से उतनी उज्ज्वल होती है, और उतनी उज्ज्वल होते हुए भी अपि, अपि शब्द वहां से लेना, दो अपि शब्द एक पंक्ति में, पूरे काव्य में दो भूरी शब्द हैं। तो अपि, तो एक अपि शब्द का अर्थ यहां लगा लेना कि इतनी उज्ज्वल होकर भी सोम सौम्या, चंद्रमा जैसे सौम्य है, देखने में कष्ट नहीं होता। सूर्य के प्रकाश को देखने से आंखों को कष्ट होता है, भगवान के आभा मंडल की आभा को देखने से भव भव का कष्ट नष्ट होता है। उसका कारण है, तिलोई पंडित ने बताया कि भगवान के आभा मंडल को देखने वाला दर्शक उस आभा मंडल में अपने 7 भवों को देख लेता है। 7 जन्म दिखते हैं अपने। तो जैसे वर्तमान भाव दिख रहा है वहां पर, वर्तमान भाव तो दर्पण में भी दिख जाता है, तो वर्तमान भाव दिख रहा है। फिर पिछले 3, अगले 3 जन्म भी दिख जाते हैं। अब जैसे कोई दूसरे भाव में मोक्ष जाने वाला जीव है, तो अभी तो वो सम्यक दृष्टि है, लेकिन कालांतर में उसका सम्यक तो छूट जाएगा, और छूटेगा तो कर्म भूमि में मनुष्य पर्याय प्राप्त करेगा, तब जाकर दूसरे भाव में मोक्ष होगा। और सम्यक दर्शन अगर नहीं छूटा तो फिर उसको मनुष्य पर्याय के स्थान पर देव पर्याय प्राप्त होगी। सम्यक तंच एक सूत्र है ना, 6ठे अध्याय में। तो सम्यक तो भी देवायु का आश्रम होता है नए विवक्षा से। और अगर एवं भूत नए से देखें तो सम्यक के साथ में जो धर्मानुराग आदि होते हैं, अप्रत्याख्यानावरण कषाय संबंधी जो भाव होते हैं, वो देवायु के आश्रम है। पर सम्यक को उसका श्रेय दिया जाता है। जैसे कोई बहुत बड़ा काम हो जाता है, मंदिर का निर्माण हो गया, तो श्रेय किसको मिलता है? जिसने अर्थ व्यय किया है, जो दातार है, उसको मिलता है। क्यों? क्योंकि उसके संकल्प से कार्य संपन्न हुआ है, जबकि कार्य किया उसने नहीं है। कार्य किसने किया है? कारीगरों ने। तो कारीगरों का तो नाम भी बहुत कम लोग जानते होंगे, अधिकांश जगह तो नहीं जानते। यहाँ पर गोमटेश्वर बाहुबली वाले जो कारीगर थे, उनका नाम प्रसिद्ध हो गया, वो तो भगवान की कृपा थी। उनका नाम अरिष्ट नेमि था, नेवन्ना बोलते थे उनको यहाँ कर्नाटक में। तो सम्यक को श्रेय दिया जाता है। देवायु के देवायु प्रवृत्ति सत प्रकृति बंध, पुरुषार्थ सिद्धिपाय में लिखा। पर वास्तव में सम्यक दर्शन बंध का कारण नहीं होता, सम्यक दर्शन मोक्ष का ही कारण होता है। तो भगवान की आभा भव भव के कष्ट को नष्ट करती है। जो दूसरे भव में मोक्ष जाने वाले हैं, उनका सम्यक छूट जाता है, फिर वहां जाकर वापस वो सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, क्षायिक सम्यक दर्शन भी प्राप्त करते हैं, मुनि दीक्षा भी लेते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो उनको वहां आगे का एक भव दिखेगा, वर्तमान का एक दिखेगा, पीछे के 5 दिखेंगे। और जिनके आगामी 3 भव है, उनको आगामी 3 भव दिखेंगे, वर्तमान का एक दिखेगा और पीछे के 3 दिखेंगे। और जैसे भरत चक्रवर्ती थे, भरत चक्रवर्ती को कौन से 7 जन्म दिखते होंगे, क्योंकि वो तो तद्भव मोक्षगामी थे। तो उनको वर्तमान का एक भव और अतीत के 6 भव दिखते थे। तो कुल मिलाकर 7 की संख्या आप लोग अब फिट कर लोगे, थोड़ा सा हमने उदाहरण बता दिया, तो अब आप लोग बैठा लेना। तो ऐसे 7 जन्म उस भामंडल में दिखते हैं, और वह भामंडल निशाम अपि जयति, रात्रि को भी जीत लेता है। भामंडल की आभा
वहां रात नहीं पड़ने देती। भगवान जहां विराजमान होते वहां रात नहीं होती। क्यों नहीं होती? आभामंडल की आभा का ऐसा प्रभाव है। अब ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ जो है वो ये है, सोम सौम्याम। अब भले ही आभा मंडल की आभा उगते हुए करोड़ों सूर्य के समान उज्जवल है, तब भी दीप्त्या, भगवान के आभा मंडल की आभा अपनी उज्जवलता से सोम सौम्याम निशाम अपि जयत्यपि, दो बार अपि है तो एक बार अपि शब्द का अर्थ भी है, दूसरी बार अपि शब्द का अर्थ ही है। 9 जुलाई सन 2002 भोपाल से नेमावर हमारा प्रवेश हुआ। भोपाल से विहार करके हम नेमावर आए और वहां आचार्य महाराज विराजमान थे। तो आचार्य महाराज, आचार्य वंदना हुई, आरती हुई। हमने उनसे ये प्रश्न पूछा कि आचार्य श्री, एक भक्तामर के विषय में पर्यानुयोग एक प्रश्न है, आपसे हम समाधान चाहते हैं। भक्तामर के 34वें काव्य में जो चतुर्थ चरण है उसमें 2 बार अपि क्यों है? एक अपि से ही तो काम चल रहा था, 2 बार क्यों है? तो आचार्य ने उत्तर दिया कि अपि शब्द का प्रसिद्ध अर्थ तो भी है, लेकिन अपि शब्द का अर्थ कहीं कहीं पर ही भी होता है। समम मनो मेस्तु सदापि नाथ। देखिए सामायिक पाठ भावना द्वात्रिंशत् काव्य में आचार्य अमित गति, तीसरे काव्य में क्या लिखा? दुखे सुखे वैरिणि बंधु वर्गे, योगे वियोगे भवनेव नेवा, निराकृता शेष ममत्व बुद्धि, निराकृता शेष ममत्व बुद्धेः, समम मनो मेस्तु सदापि नाथ। हे नाथ, हे जिनेन्द्र, दुखे दुखे सुखे, दुख और सुख में, वैरिणी बंधु वर्गे, वैरी के प्रति और संबंधी जन के प्रति, योगे वियोगे, संयोग में वियोग में, भवने वनेवा, भवन में वन में, और उपलक्षण न्याय से ऐसे अन्य प्रसंगों में भी, निंदा में, प्रशंसा में, जीवन में, मरण में, रुग्णावस्था में, स्वस्थावस्था में, सर्वत्र मे मन समम अस्तु, मेरा मन समान रहे, अर्थात मेरे अंदर समता भाव रहे। क्यों? क्योंकि अभी मैं सामायिक कर रहा हूं और निराकृता शेष ममत्व बुद्धेः मम, में मैंने अशेष अर्थात सभी पदार्थों के प्रति ममत्व बुद्धि को निराकृत किया हुआ है। अर्थात अब मेरा किसी के प्रति परिग्रह भाव नहीं, अर्थात मैं किसी को परिग्रह नहीं मान रहा हूं, मैं पूर्ण निष्परिग्रह होकर सामायिक कर रहा हूं। तो हे भगवान, मेरा मन सम रहे। और फिर कालावधि कितनी बताई? सदापि। तो सदापि का अर्थ क्या लेना? सदा भी या सदा ही?
तो उत्तर स्पष्ट है कि अपि शब्द का अर्थ कहीं-कहीं पर ही भी होता है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भगवान के आभा मंडल की आभा करोड़ों सूर्य के समान उज्जवल होते हुए भी सोम सौम्य हो, चंद्रमा के समान सौम्य है, अथवा उज्जवल होते हुए भी सोम सौम्याम का अर्थ निकालेंगे तो जब अपन सौम्याम अर्थ करते हैं तो फिर ये अर्थ होता है कि उज्जवल होते हुए भी सोम सौम्य यानी चंद्रमा जैसी सुहावनी है और रात को भी जीत लेती है, वहां भी हो जाता है। और अब अगर ही अर्थ करना हो तो ही अर्थ करने के लिए सोम सौम्याम लगाना होता है। और ऐसा भी होता है कि उज्जवल होते हुए भी चंद्रमा जैसी सुहावनी है और रात को जीत ही लेती है, वहां पर ही लगा लो ऐसे। सोम सौम्याम में अपी का अर्थ कैसे बैठा लेंगे? क्योंकि सोम सौम्याम करने पर वो निशाम का विशेषण बनेगा। कैसी निशा को जीतती है? तो सोम सौम्याम। तो ऐसा लगाना होगा कि दीप्ति की अपेक्षा से भगवान के आभा मंडल की आभा उगते हुए करोड़ों सूर्य के जैसी ही होती है और वो सुहावनी चांदनी रात को भी जीत लेती है। यहां उल्टा हो गया, वो करोड़ों सूर्य के समान ही तेजस्वी होती है और उस सुहावनी चांदनी रात को भी जीत लेती है। अभिप्राय वही हुआ कि आंखों को नहीं चुभती, सीधा सीधा अर्थ ही है। और अगर सोम सौम्या को आभा का विशेषण बनाते हैं, रात्रि का विशेषण नहीं बनाते, तो फिर करोड़ों सूर्यों जैसी तेजस्वी होते हुए भी चंद्रमा जैसी सुहावनी है और रात्रि को जीत ही लेती है, वहां रात पड़ ही नहीं सकती। ऐसे दो अर्थ निकलते हैं। आप कंफ्यूज मत होना है ना, दोनों शब्दों के आप कौन सा पाठ करते हैं देख लीजिएगा। हम सोम सौम्या पढ़ते हैं। कौन जानता है 7वीं शताब्दी में आचार्य महाराज ने क्या लिखा था? क्या होता है कि लिपिकारों के कारण कई बार पाठांतर आ जाते हैं। कोई लिपिकार कुछ लिख रहे हैं और फिर वो कहीं कोई अनुस्वार छूट गया या फिर कुछ हो गया, कहीं मात्रा छूट गई और मात्रा छूटने के बाद, अनुस्वार छूटने के बाद भी उसका अर्थ घटित हो रहा हो, तो फिर वो पाठांतर के रूप में मान्य हो जाता है। सोम सौम्याम करो, क्योंकि देखो जैन व्याकरण में होता है कि अंतिम अक्षर पर भी आप बिंदु डाल सकते हैं। अगर म लिखोगे तो म तो पूरा पूरा मिट नहीं सकता, म लिखोगे तो सौम्याम ही रहेगा वो। लेकिन अगर बिंदु बिंदु डालेंगे ना तो बिंदु कभी छूट भी जाता है लिखते समय। कई बार आप डॉट पेन से जब बिंदु डालते हैं तो कई बार बिंदु डलता नहीं है, वो खाली रह जाता है स्थान। तो वैसा हो सकता है। कातंत्र व्याकरण में लिखा है मोनुस्वार और व्यंजने विरामे वा, ऐसे दो सूत्र दिए। व्यंजन आने पर म अनुस्वार बन जाता है, जैसे निश नहीं, द्युतिमताम ये शब्द है ना दूसरी लाइन में, तो द्युतिमताम जो था ना उसमें अंत में म था, लेकिन व्यंजन सामने व्यंजन आ गया, द्युति का द आ गया, तो व्यंजन आने पर
मोनुस्वार, म जो है वो अनुस्वार बन गया, तो द्युतिमताम् अनुस्वार बन गया। अनुस्वार का उच्चारण जो होता है नासिक अनुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है। द्युतिमताम्, द्युतिमताम्, नाक में ले जाना है उच्चारण, द्युतिमताम् द्युतिमाक्षिपन्ति। पर अपन क्या है कि छंद पढ़ रहे हैं इसलिए उसको आगामी अक्षर के साथ मिला करके पढ़ रहे हैं। अकेला अनुस्वार पढ़ो तो फिर सीधे नाक से ही बोलना है। और विराम में वाह, अगर पूर्ण विराम आ जाए तो पूर्ण विराम आने पर वाह आप म भी रख सकते हो अथवा अनुस्वार भी कर सकते हो। तो ये सोम साम्याम में संभव है अनुस्वार हो और फिर विराम आने पर उन्होंने ज्यों का त्यों अनुस्वार रखा हो और बाद में लिपिकारों के द्वारा वो मिस हो गया हो। और फिर कई बार ऐसा होता है कि अपन लिखते पूरा बराबर है, लेकिन काल के प्रभाव से वो जो पांडुलिपि है, जो ताड़पत्रियां होती थी पहले, क्या आचार्यों की संयम रूप परिणति की प्रशंसा करें, कितना संयम होगा उनका कि वो पतला सा जो ताड़पत्री होती है, ताड़पत्री नहीं ताड़पत्र, वो पत्ता है, लेकिन उस पर जब वो लिखते हैं बारीक नुकीली स्याही से, नुकीली कलम से, और उसमें वो स्याही में डुबो करके लिख रहे हैं, प्रासुप जल से बनी हुई स्याही की टिकड़ी से घुली हुई, इसमें स्याही की टिकड़ी घुली हुई है, उससे लिख रहे हैं वो, वाटरप्रूफ स्याही है, लेकिन जब लिख रहे हैं वो, तो लिखते समय वो ताड़पत्री कट रही है, क्योंकि इतनी नुकीली है वो कलम कि वो कट रही है, लेकिन तो भी आचार्य इतने संभाल करके लिख रहे हैं कि उनको उस ताड़पत्री की दूसरे तरफ भी लिखना है, तो इतना प्रेशर नहीं डालते कि दूसरे तरफ ना लिख पाए। ज्यादा प्रेशर डालेंगे ना तो आपने देखा होगा कि कई बार पेजेस पर ज्यादा जोर से लिखते हैं ना, तो दूसरी तरफ वो पूरे उभर आते हैं वो अक्षर, तो वहां पर आप कुछ लिखने बैठो तो सब पढ़ने वाला कंफ्यूज है क्या लिखा है इसने, और पेज की लाइफ घट जाती है। आचार्यों ने जो ताड़पत्री के आप शास्त्र देखेंगे, यहाँ पर हमें सौभाग्य से पिछले वर्ष ईस्वी सन 2019 को मूडबिद्री में धवला की हड़े कन्नड़ वाली ताड़ पत्र पर लिखी हुई एक इतना बड़ा पेज था और इतना पतला था, सकरा था, लंबा था, उसके दर्शन प्राप्त हुए। और फिर भट्टारक जी ने कहा कि महाराज जी आप हाथ में लेकर के दर्शन कर लीजिए। हमने हाथ में लिया, हमें ऐसा लगा कि बस हमने माँ को छू लिया, जिनवाणी माँ को छू लिया, इतना प्रसन्नता हुई हमें। और फिर ताम्रपत्र वाले आचार्य शांति सागर महाराज जी ने जिनवाणी की सुरक्षा के लिए बहुत सुंदर कदम उठाया था। उन्होंने ताम्रपत्र पर धवला को अंकित करवाया था। तो ताम्रपत्र पर अंकित धवला का वो पृष्ठ भी हमें दे प्राप्त हुआ। श्रुत पंचमी का दिन था और बड़े धूमधाम से वहां पर ये पर्व मनाया गया था। श्रवण बेलगुल में तो जो मनाया जाता है श्रुत पंचमी का पर्व, वो अवर्णनीय, वास्तव में बहुत ही अद्भुत ढंग से मनाते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं मनाते होंगे। तो उसको हमने जब हाथ में लिया तो हम सोचते रहे कि इसमें जो लिपि है नागरी लिपि है, वो हड़े कन्नड़ थी, नागरी लिपि हम पढ़ सकते थे। तो हमने पढ़ा, हमने विचार किया कि ये पृष्ठ धवला की 16 पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक से है। तो हम पढ़ते रहे, फिर हमें लगा कि ये पृष्ठ तो 20 प्ररूपणाओं से संबंध रखने वाला है। तो 20 प्ररूपणाओं से संबंध रखने वाला पृष्ठ तो हम हुंचा से ही स्वाध्याय करके आए थे, धवला की दूसरी पुस्तक का। तो हमें लगा कि ये पृष्ठ दूसरी पुस्तक का होना चाहिए। फिर हमने दूसरी पुस्तक धवला के सामने रख करके उसमें से खोज की, और खोज करने के बाद वो पृष्ठ हमें जिनवाणी माता के आशीर्वाद से मिल गया जो ताम्रपत्र पर था। बिल्कुल वही पृष्ठ धवला की दूसरी पुस्तक में भी प्राप्त हो गया। तो बड़ा आनंदमय था वो श्रुत पंचमी का पर्व पिछले वर्ष। तो पूर्वाचार्य इस तरीके से लिखते थे कि वो पृष्ठ भी सुरक्षित रहे, इस तरफ भी और उस तरफ भी। और वो पांडुलिपियां आज बड़े सौभाग्य से कहीं कहीं पर उपलब्ध है। पहले पूर्व काल में तो पंडित टोडरमल जी गए थे वहां पर मूडबिद्री में,
और उन्होंने कहा था कि मुझे चाहिए ये प्रति और मैं कुछ इस पर काम करना चाहता हूँ, पर उनको अनुमति नहीं मिली थी। और कई महीने लग जाते थे, 6-6 महीने होते थे यात्रा करते-करते आते थे और फिर नहीं मिली थी तो वो दर्शन करके कुंज चढ़ाकर ही एकदम भक्ति से नमस्कार करके ही लौट जाते थे वहाँ पर। आज सौभाग्य से उसके अनुवाद हो चुके हैं और अनुवाद में हिंदी अनुवाद हुए हैं, प्रकाशन भी हो चुका है उन अनुवादों का। जय धवला का प्रकाशन तो मथुरा जी से हुआ है, 84 मथुरा से, जहाँ जम्बू स्वामी मोक्ष गए, उस सिद्ध भूमि से। और फिर शतखंड आगम धवला का प्रकाशन जो हुआ है, वो सोलापुर से हुआ है, जीवराज ग्रंथमाला से। और महाधवला का प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठ से हुआ है, जो पहले काशी में थी, अब दिल्ली में है, वहां से प्रकाशित है। तो ऐसे सब मिला करके 16 जय धवला की पुस्तकें, 16 धवला की पुस्तकें और 7 महापंत की पुस्तकें, 39 पुस्तकें हैं। इनको सिद्धांत कहते हैं, जैन सिद्धांत, दिगंबर रामनाय। तो वो कई प्रतिलिपि में कुछ पाठ पाठ भेद हो जाते हैं, शताब्दियां बीत चुकी है, अब सोचो कितना समय गुजर गया। उतने समय में पांडुलिपि तो बार बार करनी पड़ती है, उसके लिए दान राशि भी दी जाती है पहले। और पांडुलिपि सुरक्षा के लिए, आगम की रक्षा के लिए पांडुलिपि करना अनिवार्य होता है, क्योंकि जो प्राचीन प्रतियां होती है वो टूटने लगती है, जब बहुत समय गुजर जाता है टूटने लगती है। जैसे महाधवला है, महाधवला की प्रतियां यहाँ पर उसकी पांडुलिपियां नहीं हो पाई, तो जो उसके प्रारंभिक पृष्ठ थे वो पृष्ठ नष्ट हो गए और वो अब वापस कहाँ से लाएंगे, जिसकी कोई प्रतिलिपि बनी नहीं, वो कहाँ से अपने को वापस मिलेंगी वो पंक्तियां। तो भी महाबंध का जितना बचा हुआ अंश था वो सुरक्षित हो गया और उसकी फिर प्रतिलिपियां हो गई, प्रकाशन भी हो गया। तो ये शास्त्र रक्षा है। 7 क्षेत्र बताए दान के लिए, 7 क्षेत्र पर दिया हुआ दान हमेशा सार्थक होता है। चैत्ये चैत्यालये शास्त्रे चतुःसंघेषु, चैत्य, चैत्यालय, शास्त्र और चतुर्विद संघ, मुनि, आर्यिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, इनके प्रति दिया हुआ दान कभी निष्फल नहीं होता। चैत्ये चैत्यालये शास्त्रे चतुःसंघेषु सप्तसु, ये सप्त क्षेत्र कहलाते हैं दान के। और कहते हैं कि जो 7 क्षेत्रों में दान देता है वो 7 खेतों में बीज बोता है, और वो 7 ऐसे खेत हैं जहां बोए हुए बीज कभी बेकार नहीं होते, खराब नहीं होते। तो इस तरह ये आभा मंडल प्रातिहार्य का वर्णन था। और कैसी रहती होगी आभा, अपन कल्पना करके भी देखें तो आज वर्तमान में किर्लियन फोटोग्राफी से एक रशियन साइंटिस्ट ने, आपको शायद जानकारी होगी, हमने बताया भी था कभी, कि पहले फोटोग्राफिक प्लेट्स होती थी, कैमरा में लगाते थे और जब उसका स्क्रीन ओपन करते थे तो सामने जो वस्तु होती थी उसका प्रतिबिंब उस कॉन्वेक्स लेंस से अंदर पड़ता था और इन्वर्टेड प्रतिबिंब पड़ता था, इमेज जो होती थी इन्वर्टेड होती थी। फिर उस फोटोग्राफिक प्लेट से जो पॉजिटिव बनाया जाता था, उस पॉजिटिव में उस इमेज को व्यवस्थित कर दिया जाता था, सब लोगों को समझ में आता था। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का हिसाब चलता रहा बहुत समय तक।
उस साइंटिस्ट ने, किरलियान नाम का साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उसने उस फोटोग्राफिक प्लेट में विद्युत प्रवाहित करके फोटो खींचा। तो फिर वस्तु का फोटो नहीं आया, उसकी आभा का फोटो आ गया। फिर वो फोटोग्राफी डेवलप होते हुए फिर कलर्ड फोटोग्राफी में आई। तो कलर्ड फोटोग्राफी में रॉबर्ट केनर ने अपनी एक बुक में एक पत्ते का चित्र दिया, बिल्कुल ताजा तोड़ा हुआ पत्ता, उसके अंदर अभी जान है, वो सचित्र है। उसका फोटो जब लिया किरलियन फोटोग्राफी से, तो उसमें पत्ता तो नहीं आया, लेकिन पत्ते जैसा आकार आया और उसमें सतरंगी प्रकाश, रंग बिरंगे प्रकाश के साथ में वो पत्ते का फोटो है। फिर इंसानों के फोटोज लिए उन्होंने, तो इंसान के फोटोज में भी अलग अलग तरह के कलर्स आने लग गए। अभी तो वीडियो ऑरा स्टेशन नाम का एक क्या बोल सकते हैं उसको, सॉफ्टवेयर है, जिसमें अपन केवल अपनी उंगलियां रखते हैं स्कैनर के ऊपर, तो उससे वहां पर 23 पृष्ठों का वर्णन मिलता है आपके आभा के बारे में। 23 पेजेस, आपका नेचर, आपकी हेल्थ, और आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका पूरा विवरण उसमें मिल जाता है। और इससे भी एडवांस्ड एक ऑरा स्कैनिंग टेक्निक, एडी, एडास टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड डिजिटल ऑरा स्कैनिंग टेक्नोलॉजी। तो उसमें कैंसर का ऑरा अलग आता है, फिर आर्थराइटिस का ऑरा अलग आता है, पेन का कलर अलग आता है, बहुत तरह के ऑराज रहते हैं उसमें। एडवांस्ड डिजिटल ऑरा स्कैनिंग, और उसमें ध्यानावस्था वाला ऑरा और प्रवृत्ति वाला ऑरा, ये सब वो लोग निकालते हैं। अब अपने शास्त्रों में अभी उसका वर्णन नहीं मिलता, लेकिन शास्त्रों के विषय में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने एक बड़ी अच्छी बात कही है कि शास्त्र प्रत्यक्ष से बाधित नहीं होता और परोक्ष से भी बाधित नहीं होता। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर सामने कोई चीज घटित हो रही है, तो शास्त्र उसका विरोधी नहीं होगा, ये बात है। और परोक्ष से बाधित तो होता ही नहीं है, प्रत्यक्ष परोक्ष दोनों से अबाधित रहता है शास्त्र, ऐसा उसमें वर्णन है। एडवांस डिजिटल ऑरा स्कैन अभी हमारे पास तो शायद नहीं हुआ, हमारे विद्यार्थियों के पास हो वो चित्र। एक साइंटिस्ट है डॉक्टर अमरीश मेहता, उन्होंने हमारे फोटोज लिए थे, हम ऐसे खड़े हो गए, हमने फोटो निकाला, तो ऑरा तो आया ही था, 11 कलर्स आए थे उसमें। और जब हम ध्यानस्थ हुए, मतलब कायद सर में 1 मिनट बाद फिर से उन्होंने कोई फोटो लिया, हम कायद सर में खड़े थे, तो फिर तो 11 में से मात्र 2 कलर्स रह गए, पर्पल और व्हाइट। और अल्टीमेट जो ऑरा होता है, जो प्योरिटी का, व्हाइट होता है, स्पिरिचुअलिटी का वायलेट होता है, और ब्लू ऑरा जो होता है वो बच्चों से प्रेम और जानवरों से प्रेम, प्रकृति से प्रेम का होता है, ग्रीन ऑरा हेल्थ का होता है। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑरा, वो लोग जो अभी ऑरा थेरापी जो चलती है ना, उसमें ये सारी बातें आ रही है। यहाँ तो भगवान के भामंडल का वर्णन है ऑरा का। और ये ऑरा कभी कभी आप ऑर्डिनरी कैमरा से लोगे ना तो भी आ जाते हैं, कुछ साधुओं के ऐसे ऑरा आते हैं। एक ब्रह्मचर्य की बहुत कठोर साधना करने वाले एक ऋषि थे, ऋषिकेश में उनका आश्रम भी है, डिवाइन लाइफ सोसाइटी करके उनका संस्थान है। उनका फोटो, ब्रह्मचर्य की कठोर साधना करने के बाद जब उनका फोटो लिया गया, तो उस टाइम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी थी। तो उस जमाने में एक ऑर्डिनरी कैमरे से जब उनका फोटो लिया, तब भी उनका आभा मंडल पूरा पूरे बॉडी को कवर करता हुआ उनका एक आभा मंडल आ गया। और
वो आभा मंडल हमने वो फोटोग्राफ कुंडलपुर चतुर्मास में आचार्य श्री का चतुर्मास था 1989 में, तब हमें वो फोटो देखने मिला था। तो ऐसे कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं। आचार्य विमल सागर महाराज जी का जो वात्सल्य रत्नाकर 3 खंडों में प्रकाशित है, उसमें आप एक फोटोग्राफ देखना जिसमें भगवान के आचार्य महाराज के पास ऐसे कलर्ड 7 रंगी ऐसे गोल आभा बनी हुई है और वो बिल्कुल नेचुरल है। वो फोटो बिल्कुल भी एडिटेड फोटो नहीं है, नेचुरल आभा ऐसी बनी हुई है। तो ये आभा होती तो है क्योंकि कई बच्चों को आँखों से दिखते हैं आभा मंडल, बिल्कुल स्पष्ट दिखते हैं। कुछ बड़े लोगों को भी दिखते हैं। अब उसको आभा देखने की भी एक प्रक्रिया होती है। हाउ टू सी ऑरास करके बुक्स भी छपी हुई है उसपे। तो कुछ है तो सही, अब इसके बारे में अपन अधिक टिप्पणियाँ नहीं करते, पर है कुछ। अब फ़ोटोज़ कहीं देखने होंगे बाद में। अब इसका पद्यानुवाद देख लेते हैं। और दीप्त तप रिद्धिधारी मुनियों का जो वर्णन आता है, उसमें भी उनकी आभा का वर्णन है। उनके शरीर से एक दीप्ति निकलती है, प्रकाश। और गणधर जो होते हैं, सारे गणधरों के अंदर ये स्थिति बनती है। उनके विषय में धवला की 9वीं पुस्तक में वीरसेन आचार्य लिखते हैं, शरीर तेज उज्जोय दस दिशो सव्व काल उवासो विसंतो शरीर तेज उज्जोय दस दिशो। क्या अर्थ है इसका? प्राकृत भाषा है, नमोकार मंत्र वाली भाषा है, डरना नहीं। अपने शरीर के तेज से सव्व काल उपवासो भी संतो, जीवन भर उपवास करते हुए भी, गणधरों की बात कर रहे हैं, तीर्थंकर नहीं करते उपवास जीवन भर, लेकिन गणधर जीवन भर उपवास करते हुए भी अपने शरीर के प्रकाश से, शरीर की दीप्ति से दसों दिशाओं को प्रकाशमान करना। मरण कंडिका में एक कथा थी पद्मरथ राजा की। जब वो जंगल में शिकार करने जाते हैं, एक मुनिराज को देखते हैं बैठा हुआ वहां पर। वो शांत बैठे हुए थे। राजा अपने घोड़े पर ही सवार थे। उन्होंने मुनि से पूछा कि यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो साधु? तो मुनि ने प्रति प्रश्न किया उनसे कि तुम शिकार करके क्या करना चाह रहे हो? कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? निरपराध प्राणियों का वध करके तुम कहाँ जाना चाहते हो? जब मुनिराज बोल रहे थे तो उनकी आंखों का तेज और फिर उनकी वाणी का ओज सुनकर वो घोड़े से नीचे उतर गए और बोले कि मुझे कुछ अजीब लग रहा है आपके पास। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने घोड़े पर चढ़े चढ़े आपसे ये सवाल पूछा। आपको प्रणाम करता हूँ, बताइए महाराज। तब मुनिराज का उपदेश सुनकर वो राजा गदगद हो जाता है। उसका मिथ्यात्व नष्ट हो जाता है और वो शिकार आदि व्यसनों का हमेशा के लिए त्याग कर देता है। और वो कहता है कि मैंने न तो आपसे बढ़कर किसी को देखा है, न कभी देख पाऊंगा, क्योंकि आप तो आप हैं। आप जैसा इस संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। मुनिराज कहते हैं कि राजन, तुम अनजाने में ऐसी बात कर रहे हो। मैं तुम्हें बतलाता हूं कि मुझसे भी अधिक तेजस्वी, मुझसे भी महान, मुझसे भी अनंत गुणित श्रेष्ठ कौन है? और मुनिराज किसी दिशा की ओर मुख करके ऐसे हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पर, कुछ योजन दूर 12वें तीर्थंकर विराजमान है। इस संसार में उनसे बढ़कर कौन हो सकता है?
उनकी आभा के समक्ष सबकी आभा नगण्य है, और उनके गुणों के समक्ष सबके गुण अल्प है। वो अद्वितीय है, वो त्रिलोकीनाथ है। तब राजा अचंभित होकर पूछता है कि हे गुरुवर, क्या मैं उन तक पहुंच सकता हूं? मुझे उनके दर्शन मिल सकते हैं? आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। इतने गदगद भाव से जब वो आशीर्वाद मांगते हैं राजा, तो गुरु महाराज आशीर्वाद देते हैं और राजा उनके दर्शन के लिए जाते हैं। इस बीच एक दूसरी भयंकर घटना हो जाती है। एक मिथ्या दृष्टि और एक सम्यक दृष्टि देव आपस में बहस करने लग जाते हैं। वो मिथ्या दृष्टि देव मानने को ही तैयार नहीं होता जैन धर्म को, और सम्यक दृष्टि देव उनको अलग अलग उपायों से समझाता है। वो मिथ्या दृष्टि देव कहता है कि मैं जैनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। सम्यक दृष्टि देव बोलता है कि ले लो, जैनों की परीक्षा ले लो। बोले किसकी लो, तुम बताओ कौन है। तो एक पुराना श्रावक था जिनदत्त सेठ जिसका नाम था, और बहुत पहुंचा हुआ, बहुत अभ्यासी और बहुत ही स्थिर मन वाला श्रावक था। तो उसकी परीक्षा में वो विचलित नहीं कर सका। तब वो मिथ्या दृष्टि देव कहता है, व्यंतर था वो मिथ्या दृष्टि देव, और ये वैमानिक देव था, 16वें स्वर्ग का देव था सम्यक दृष्टि देव। मिथ्या दृष्टि देव कहता है कि तुमने तो छांट करके मेरे लिए बहुत कठिन परीक्षा करवा दी, वो तो बहुत पक्का श्रावक था तुम्हारा, कोई नया जैन बताओ ना। तो फिर सम्यक दृष्टि देव बोलता है कि नया या पुराना, दृढ़ता देखना तुम, चलो मैं नए जैन से मिलवाता हूँ। और ऐसा संयोग बना कि वो राजा दर्शन के लिए निकल रहा था, और फिर वो राजा उन देवों को मिल जाता है। और जैसे ही वो 16वें स्वर्ग का देव उस राजा को देखता है, तो वो जान लेता अवधिक ज्ञान से कि अभी अभी ये जैन बना है। तो उससे कहता है व्यंतर से, वो पूर्व भाव के दोनों मित्र थे, व्यंतर से कहता है कि ये एकदम नया जैन अभी अंतर्मुहूर्त हुआ है, इसको जैन बने, ले लो परीक्षा, मैं भी देखता हूँ तुम्हारी कितनी शक्ति है। अब वो व्यंतर इतनी भयंकर परीक्षा लेता है। पहले तो वहां पर वो आंधी उत्पन्न करता है, ऐसी आंधी की राजा के सारे सामंत मंत्री सेनापति पुरोहित सब इधर उधर तितर बितर हो जाते, बिखर जाते हैं, राजा अकेला रह जाता है। फिर ऐसी घनघोर घटाएं वो आकाश में व्याप्त कर देता है, बारिश गिराता है, सब नीचे दल दल हो जाती है। और ऐसी दलदल, क्विक सैंड बोलते हैं जिसको, कि जिसमें हाथ राजा उधर अंदर वन में जहां गए थे, तो उसकी सवारी अंदर धस जाती है। राजा अब अपने सामंतों के साथ भगवान के दर्शन के लिए हाथी पर आरूढ़ होकर जा रहे थे, तो वो हाथी धस जाता है दलदल में। राजा चिंतित होता है कि मैं इतने मंगल कार्य के लिए निकला और ये बीच में विघ्न आ गया। और फिर ये भी विचार करता है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि, एक नीति कहते हैं कि अच्छे काम में बड़े विघ्न उत्पन्न होते हैं, और विघ्न पार करके ही अच्छे काम संपन्न होते हैं। तो ये तो बड़ा भयंकर विघ्न आ गया है, मेरा हाथी दलदल के अंदर चला गया। अब हाथी में क्या होता है कि वो सूंड ऊपर करके अपनी सांस जारी रख सकता है, अंदर चला जाए तो भी, पानी के अंदर भी वो मजे लेता है, अंदर पूरा डूब जाता है, सिर्फ सूंड बाहर निकाल करके सांस लेता रहता है और पानी की ठंडक का रसपान करता है। अब
जब हाथी के ऊपर उसकी जो कैनोपी होती है, जो एक आसन लगाया जाता है, वो भी धँसने लगा, तो राजा के कमर तक आ गया वो कीचड़, दलदल। और फिर छाती तक आ गया। तब राजा ने विचार किया कि मैंने निरपराध प्राणियों का शिकार करके जो पाप कर्म का बंध किया है, उसी का मुझे ये दंड मिला है कि मेरे जैसा पापी भगवान के दर्शन का पात्र नहीं हो सकता। अब तो जीवन के प्रति मुझे संदेह हो रहा है। पता नहीं मैं बचूंगा या इसी में समा जाऊंगा। ऐसा विचार करते करते यहाँ तक आ गया दलदल, और उसके बाद यहाँ तक आ गया, ठोड़ी तक, गले तक, फिर ठोड़ी तक आ गया। और उसके बाद राजा ऐसे गला उठाता ऊपर। दलदल में समस्या ये है कि थोड़ा भी हिलो तो और अंदर जाता है। राजा को लगता है कि अब तो बहुत कम समय बचा है। अब तो जब मेरी सांस रुक जाएगी तो फिर मैं जीवित कैसे रहूंगा। अपने गुरु का स्मरण करके अंदर कीचड़ में ही ऐसे हाथ जोड़ लेता है और गुरु को प्रणाम करता है। और फिर कहता है कि हे गुरुवर, आपने वासुपूज्य भगवान का जो वर्णन किया था, मैंने उनके दर्शन तो नहीं पाए। मेरे पाप बाधक बन गए। लेकिन जिनके नाम स्मरण मात्र से, जिनके नामोच्चारण मात्र से पाप कट जाते हैं, उनका नाम मैं अब अपनी मृत्यु से पूर्व अपने कंठ से उच्चारित करता हूं। वासुपूज्य भगवान की जय। तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान की जय। जैसे ही वो जयकारा लगाता है, व्यंतर की सारी शक्ति स्तंभित हो जाती है। उसकी सारी विक्रिया, सारी माया तत्काल सिमट जाती है और राजा यथावत सुरक्षित हो जाता है। व्यंतर उस वैमानिक देव से कहता है, ये कठिनतम परीक्षा थी। मरण काल में भगवान का नाम स्मरण करना, नामोच्चारण करना बहुत बड़ी बात है। और इसमें राजा उत्तीर्ण हुआ। मैं तुम्हारे जैन धर्म को प्रणाम करता हूं और अब मैं भी उसको अपनाता हूं। उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है देव का, और राजा वासुपूज्य भगवान के समो शरण में जाता है। समो शरण के वैभव को देखकर अचंभित हो जाता है। ऐसे ऐसे आकर्षण थे कि कोई भी वहां चला जाए उस आकर्षण में। लेकिन वो भगवान के दर्शन का एक लक्ष्य बनाकर सब प्रलोभनों को छोड़कर 20,000 सीढ़ियां चढ़कर जब सभा भूमि मानस स्तंभ के दर्शन करते हुए सभा भूमि की ओर जाता है, तो उन क्षणों का वर्णन करने की शक्ति हमारे वचनों में नहीं है। क्या दर्शन होंगे वो। वाणी गदगदयन वपुः पुलकयन नेत्रत्रयं श्रावयन्। बस यही उसकी भाषा है।
हमने एक श्लोक लिखने का प्रयत्न किया था, जिसमें हमने भाव ये रखा था, श्लोक तो भी वो सामने वाले पाउच में है श्लोक। नहीं ठीक है, हम देखते हैं, स्मरण करते हैं। ब्लू वाला पैड है उसके अंदर, तो शायद इसमें हो। एकदम ये भक्ति के एकदम एक संभवतः इसमें मिले कुछ। हम्म, हाँ ये है, मिल गया हमें श्लोक। वाण्यस्फुटत्वमयते तव भक्ति तो में नेत्रे अपि प्रभवतः सजले मदीये एवं वपुः पुलकितं भवति स्वयं मे। भाषायतु जगति नास्ति समर्पणस्य। हे जिनेन्द्र, आपकी भक्ति से मेरा गला भर आता है, आपकी भक्ति से मेरी आंखें भर आती हैं, आपकी भरी भक्ति से मेरा शरीर पुलकित हो उठता है, क्योंकि जगत में समर्पण की कोई भाषा नहीं होती। तो राजा समर्पित हो गया वासुपूज्य भगवान के चरणों में, और ऐसी विशुद्धि प्राप्त हुई राजा को कि उसने अंतर्बाह्य परिग्रहों का त्याग करके निर्ग्रंथ दीक्षा अंगीकार कर ली। और दीक्षा अंगीकार करके अंतर मुहूर्त के लिए जब वो अंतर्मुख हुए, तो उनको जितनी संभाव्य रिद्धियां थी वो सारी रिद्धियां प्राप्त हो गई। और वो राजा जो अंतर्मुहूर्त पहले एक मिथ्या दृष्टि शिकारी था, वो भगवान के समव शरण में आकर उनका गणधर बन गया। इस घटनाक्रम पर विचार करने से ऐसा लगता है कि भगवान से बड़ा उपकारी इस संसार में कौन हो सकता है। और भगवान तक पहुंचाने वाले भी गुरु महाराज ही तो थे ना। अगर गुरु महाराज का आशीर्वाद नहीं मिलता तो अंत में भगवान का नाम लेने के विचार मन में नहीं आ सकते थे। जो परीक्षा हुई ना, जब एकदम मृत्यु की स्थिति आ गई, तब भगवान का नाम लेने की भावना उत्पन्न करने वाला तो गुरु का आशीर्वाद ही था। और फिर भगवान के पास पहुंच करके गणधर बन गए, तद्भव मोक्षगामी, और उसी भव से मोक्ष चले। ये भी एक आभा का वर्णन है। दीप्त तप रिद्धिधारी साधु की आभा से राजा का जीवन बदल गया, इसका वर्णन था। इसका पद्यानुवाद देख लेते हैं। तब भामंडल तीनों जग में कांति सभी की कर निसार, सात भवों को दिखलाता है
जगमग आभा का भंडार, उज्ज्वलता में अगणित रवि सम, लेकिन शशि सम सौम्य प्रकाश, रात दिवस का भेद मिटाता, करे निशा का सहज विनाश। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शुपथ गामी जगनामी। स्तोत्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। जिनेंद्र भगवान और जिनवाणी माता दोनों के लिए अर्घ चढ़ाते हैं। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश, चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कैः, धवल मंगल गान रवाकुले, वृषभ देव जिनेन्द्र महं यजे। ओम ह्रीं सप्त भव प्रदर्शक प्रभा मंडल प्रातिहार्य मंडिताय, प्रथम तीर्थ कृते मानदुंगाचार्य देव संस्तुताय, वृषभ जिनेन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये, अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कैश, चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कैः, धवल मंगल गान रवाकुले, जिन गृहे जिन सूत्र महं यजे। ओम ऐं अर्हं सर्वज्ञ समुत्पन्नायै दिव्यध्वनि रूपायै स्याद्वाद केतनायै अंगांग बाह्य भावितायै केवल ज्ञान कार्य कारणायै केवल श्रुत केवल प्रज्ञप्तायै सुविशुद्ध सम्यक दर्शन तिलकायै सम्यक चारित्र वस्त्राभरणायै जगन्मातृ स्वरूपायै भगवती जिनवाणी सरस्वती देव्यै ह्रीं श्रीं नमः। अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।